रिसेंट कुछ टाइम से स्मृति मंदाना एंड उनके फियांसे पलाश मुच्छल के वेडिंग कैंसिल होने के रूमर आ रहे थे एंड ये रूमर भी आ रहे थे कि एलिजिटली पलाश ने स्मृति को चीट किया है। बट 2 डेज अगो स्मृति ने क्लैरिफाई किया कि ये वेडिंग कैंसिल हो गई, जिसके बाद से पलाश की पीआर टीम ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया में स्मृति से रिलेटेड नेगेटिव पीआर करा रहे हैं। पीआर आर्टिकल्स के थ्रू स्मृति को गोल्ड डिगर, सेल्फिश दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ये बोला जा रहा है कि स्मृति ने फेम मिलने के बाद पलाश को डिच किया, स्मृति को अगली बोला जा रहा है, उनकी हैवीली बॉडी शेमिंग करी जा रही है एंड पलाश को विक्टिम दिखाने की कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट ये पीआर आज से नहीं बल्कि जब से स्मृति एंड पलाश की वेडिंग कैंसिल हुई है तब से पीआर के थ्रू स्मृति की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी जा रही है। इवन पलाश के पीआर को बिग यूट्यूबर लखनीत ब्लॉग ने भी एक्सपोज किया। तो क्या स्मृति सच में ये डिजर्व करती है एक लवर जिसने सोशल मीडिया में ग्रीन फ्लैग की इमेज बनाई, बट वही अब एक्सपोज हो जाने की वजह से अपने पार्टनर को पीआर के थ्रू डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो we'll talk about Palash Muchal's weird PR game and how Lakneet blog exposed Palash Muchal's PR। तो काफी टाइम से साइलेंट रहने के बाद स्मृति ने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनकी वेडिंग फाइनली कैंसिल हो गई है एंड अब वो इस मैटर को यहीं क्लोज करना चाहते हैं। उन्होंने अपने ऑडियंस से दोनों फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करने के लिए भी बोला है। उन्होंने ये भी बोला है कि वो एक प्राइवेट पर्सन है तो वो इस मैटर को प्राइवेट ही रखना चाहती है। तो वही सेम टाइम पे पलाश ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए बेसलेस रूमर्स की बात करी है। बेसिकली उन्होंने अपनी पोस्ट में ये कहा है कि वो अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं और जो भी उनके खिलाफ फॉल्स न्यूज एंड कंटेंट अपलोड करेगा उनके ऊपर वो लीगल एक्शन लेंगे। सो इसके बाद स्मृति एंड पलाश ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और सो स्मृति ने पलाश के साथ अपनी सारी फोटोज को डिलीट कर दी। अब सीधा डिफरेंस, जहां स्मृति ने दोनों फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए बोला है, बहुत ही डिग्निफाइड वे से क्लैरिफिकेशन दिया है, वहीं दूसरी तरफ पलाश यहाँ भी आई मी एंड माई सेल्फ कर रहे हैं। तो स्मृति के इस क्लैरिफिकेशन के बाद काफी सारे लोग स्मृति को ट्रोल भी कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग स्मृति ने एंगेजमेंट से लेके सारे फंक्शन अपने सोशल मीडिया में अपलोड करे, मिलियंस में उन्होंने पैसे कमाए, ब्रांड डील्स ली, इंटरव्यूज दिए, पर जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो यहाँ वो अपनी प्राइवेसी की बात कैसे कर सकती है। तो समझो कि सारी चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं करी जाती। स्मृति ने वेडिंग से रिलेटेड पोस्ट खुद के लिए एंड अपने फैंस के साथ शेयर करी है एंड अगर इसके बाद उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्मृति ऑडियंस को कोई भी जस्टिफिकेशन देना और नहीं करती। वैसे भी सोशल मीडिया हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए ही होती है। काफी सारे बिग सेलिब्रिटीज ऐसे ही अपने हैप्पी एंड सैड मोमेंट ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो वो सारी ही चीज ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे भी वेडिंग कैंसिल होने के बाद जो चीटिंग के रूमर्स आए थे वो ऑडियंस ने ही खुद कुछ पोस्ट एंड स्क्रीनशॉट के थ्रू कैलकुलेट करके रूमर्स जनरेट करे थे। स्मृति ने तो काफी टाइम से साइलेंस मेंटेन किया है। वैसे अगर स्मृति चाहती तो वो बहुत ही इजीली अपने एक स्टेटमेंट से पलाश की इमेज को डैमेज कर सकती थी। वो वेडिंग कैंसिल होने का रियल रीजन ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती थी, स्टिल उन्होंने साइलेंट रहना प्रेफर किया। तो इट शोज कि वो कितनी क्लासी एंड डिग्निफाइड है। सो अब हम पलाश के पीआर की बात करते हैं। तो जब से वेडिंग कैंसिल होने के रूमर आए हैं, पलाश, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनके जो कजन्स है वो भी इंटरव्यू एंड पोस्ट में ये बोल रहे हैं कि वेडिंग पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुई है बल्कि पोस्टपोन हुई है एंड कुछ ही टाइम में स्मृति एंड पलाश की वेडिंग हो जाएगी। कुछ पीआर आर्टिकल्स ये भी प्रूव करने में लगे थे कि स्मृति एंड पलाश के बीच सब कुछ ठीक है एंड स्मृति के फादर के हार्ट अटैक की वजह से ही ये वेडिंग कैंसिल हुई है। बट कुछ ही टाइम के अंदर कुछ पीआर पोस्ट ऐसे भी आए जिसमें पलाश को विक्टिम दिखाने की कोशिश करी गई। सेम पैटर्न, सेम ही स्टेटमेंट को मल्टीपल अकाउंट से अलग अलग जगह पे सर्कुलेट किया गया। जैसे ये एक ट्विटर पोस्ट देखो जिसमें ये बताया गया है दैट पलाश मुच्छल was dating Mandana from 2019, loyal since 6 years, always supported her in bad phase, never chased her fame, his net worth is already in crores, never cheated her। अब ये लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें ये बोला गया she cancelled her marriage before she got lot of fame and brand value after winning women cricket, because of these girls loyal boy like Panchal always suffers। अब अगेन अदर ट्विटर अकाउंट ने सेम यही पोस्ट को कॉपी पेस्ट किया। तो अब ये पोस्ट देखो एंड ये पोस्ट देखो एंड ये पोस्ट देखो, सारी पोस्ट में सिमिलर पैटर्न एंड सिमिलर वर्ड्स है। सीम्स लाइक उन्हें पैसे दिए गए हैं, स्क्रिप्ट दी गई है एंड ये बोला गया है कि इस पोस्ट को मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू शेयर करो। अगर हम इस पोस्ट के लास्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ ये बोला गया है कि स्मृति ने
फेम एंड ब्रांड वैल्यू के बाद पलाश को डिच किया। I mean, अगर आप सिंपली इमेजिन करो तो एक वुमेन जो कि वुमेन क्रिकेट का फेस है, वो अपने करियर के टॉप पे है, वो अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट से लेके वेडिंग के सारे मोमेंट को शेयर कर रही है। एंड स्मृति के एंगेजमेंट वीडियो से पहले बहुत ही कम लोग पलाश मुच्छल के बारे में जानते थे, अगर जानते भी थे तो थोड़ा बहुत उनके म्यूजिक करियर की वजह से एंड इस वजह से कि वो स्मृति के बॉयफ्रेंड है। ऑल्सो अगर आप ये वीडियो देखो तो ये वीडियो वेडिंग डे से एक दिन पहले का है, जिसमें स्मृति बहुत हैप्पी लग रही थी, वो अपनी वेडिंग को एंजॉय कर रही थी। तो क्यों वो अपने वेडिंग डे पर ही वेडिंग को कैंसिल करेगी? एंड अगर उन्हें फेम मिलने के बाद पलाश को डिच करना ही होता तो वो पलाश को पहले ही डंप कर देती। सो अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो स्मृति की नेटवर्थ पलाश से ज्यादा ही होगी। एंड इतने इंपॉर्टेंट डे को वो खुद ही क्यों रुइन करना चाहेंगे? उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ही वो अपनी वेडिंग को कैंसिल करके खुद को ही एम्बेरस करेंगे। अब आप ये दूसरा पोस्ट देखो जिसमें भी स्मृति को ट्रोल किया गया है, जिसमें लिखा है चैट पलाश मुच्छल चोक चोके दाना 1 व्यू इज इक्वल टू 1 बिलियन ब्लेसिंग्स फॉर हिम, नवंबर इज ट्रूली द मंथ ऑफ ह्यूमैनिटी सेविंग। अब ये पोस्ट देखो जिसमें क्लियरली स्मृति को बॉडी शेम किया गया है, जिसमें लिखा गया है गर्ल्स लुक लाइक दिस एंड एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम मैन। तो फर्स्टली ये फोटो स्मृति की बहुत ही ओल्ड है एंड अगर इन जनरल हम बात करें तो कोई गर्ल अगर गुड लुकिंग नहीं है तो क्या वो पार्टनर से लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करेगी? I mean, अगर कोई गर्ल गुड लुकिंग नहीं है तो उसके पार्टनर को हक मिल जाता है उसे चीट करने का। सच अ बेसलेस ट्वीट। एंड सी इस पोस्ट में 898 लाइक्स है। अब ये पोस्ट देखो जिसमें लिखा है नाउ द होल इंडिया नोस व्हाई हरमनप्रीत कौर मैरिड वुमेन बिकॉज यू कांट लुक लाइक दिस एंड पुल अ रिच हस्बैंड। सो स्मृति इज सो ब्यूटीफुल राइट एंड आई एम नॉट शेमिंग पलाश, बट स्मृति पलाश से काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। ऑल्सो इस अकाउंट ने स्मृति से रिलेटेड मल्टीपल ट्वीट्स करे हैं, जैसे इस पोस्ट में लिखा है पलाश मुच्छल डॉज्ड अ बुलेट आफ्टर Smriti Mandhana called off the wedding. He is good looking and truly deserve a good looking wife too. Another tweet, an average looking woman can't handle a handsome and rich husband. And इस Twitter account ने एक weird सा post भी किया है. Unpopular opinion, a man might cheat on his wife physically but he will still care for her emotionally. It's 2025 and अगर आप किसी woman को other way से troll नहीं कर पाते तो उसकी body shaming करने लग जाते हो, cheating को justify करने लग जाते हो। And एक और Twitter post है जिसमें लिखा है पलाश didn't just dodge a bullet, dodged a होल फेमिनिस्ट फायरिंग स्क्वाड। पलाश को पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं किया गया बल्कि विलन की तरह ट्रीट किया गया। इनफैक्ट जिस तरीके से इस पर्सन ने स्मृति के केस को फेमिनिज्म से जोड़ा, काफी सारी ऑडियंस को समझ आ गया कि ये एक पीआर पोस्ट है एंड उन्होंने इसे कॉल आउट भी करना स्टार्ट कर दिया। एंड बीच में पलाश परमानंद जी महाराज के यहाँ विजिट किया था तो उसको लेकर भी काफी सारे आर्टिकल्स आए थे कि कैसे पलाश अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमानंद महाराज के पास गए। पलाश की मदर एंड सिस्टर भी उनकी इमेज को क्लीन करने का ट्राई कर रही थी। कॉन्स्टेंट फेक स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैरिज अभी कैंसिल नहीं हुई है बल्कि शेड्यूल हुई है। तो एक और पीआर पोस्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि स्मृति ने वेडिंग बेसलेस रूमर्स की वजह से कैंसिल किया। हर पोस्ट टिपिकली प्लेस विक्टिम कार्ड विद नो इन्फो ऑन व्हाट हैपेंड, गुड दैट पलाश मुच्छल इज सेव्ड फ्रॉम अ फेल्ड मैरिज। लाइक सीरियसली पलाश के चीटिंग रूमर वेडिंग कैंसिल होने के बाद आने स्टार्ट हुए थे, बट यहाँ स्मृति को ही विलन दिखाने की कोशिश करी जा रही है। एक और पोस्ट है जिसमें स्मृति एंड पलाश की लुक्स को कंपेयर किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि पलाश ने अपने स्टैंडर्ड से लोअर गर्ल को डेट किया एंड जब पलाश ने स्मृति को डेट किया था तब वो इतनी स्टैब्लिश भी नहीं थी। स्मृति बहुत अगली है, यहाँ पलाश को ग्रीन फ्लैग बोला गया है एंड ये बोला जा रहा है कि स्मृति ने पलाश को डिच किया। ऑल्सो उन्होंने ही चीटिंग के फेक एलिगेशन पलाश पर लगाया एंड अपने फेम, मनी एंड पीआर के थ्रू पलाश को डिफेम करने का ट्राई किया। एंड आफ्टर ऑल दिस वो अपनी पोस्ट से खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है। ऑल्सो कुछ मीडिया भी पलाश की कंटिन्यूसली पोस्ट अपलोड कर रही है। तो क्लियरली यहाँ पीआर का यूज किया जा रहा है स्मृति को डिफेम करने के लिए। जैसे ये एक पोस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि उनके एक्स पार्टनर किसी पॉपुलर फर्म में वर्क करते हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे पलाश पीआर फर्म को पैसे दे रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिट होने की न्यूज देने के लिए। इवन मीम पेजेस को भी वो पैसे दे रहे हैं अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए। अगर आप लखनीत ब्लॉग्स को जानते हो तो वो एक यूट्यूबर है और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। उन्होंने भी पलाश को इनडायरेक्टली एक्सपोज किया कि कैसे उनकी टीम इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर रही है। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा पीआर ऑफ अ नोटोरियस प्लेबॉय whose wedding got called off recently is reaching out to influencer for a paid campaign showing him victim #छलकपट। तो ये जो लखन है ये कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया में उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। उन्हें पता है कि उन्हें काफी सारी ऑडियंस देखती है, सो आई डोंट थिंक कि वो बिना किसी प्रूफ के ऐसे ट्वीट करेंगे। सो पीआर के थ्रू अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश तो करी जा रही है, बट आई थिंक इट्स फाइन अगर आप पीआर के थ्रू अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए अपने पार्टनर की इमेज को टार्निश क्यों कर रहे हो। एंड आई थिंक इफ यू ट्रूली लव योर पार्टनर तो आप कभी भी उन्हें डिफेम नहीं करना चाहोगे, किसी भी कंडीशन में आप ऑलवेज उन्हें सपोर्ट करोगे। स्मृति ने क्लियरली साइलेंट रहना प्रेफर किया एंड दोनों फैमिली की प्राइवेसी को मेंशन किया, तो इट मींस कि वो अभी भी पलाश के
केयर करती है, बट वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कराए जा रहे हैं। बट पलाश की इमेज इतनी ज्यादा टार्निश हो गई है कि किसी भी पीआर के थ्रू उनकी इमेज को अब क्लीन नहीं किया जा सकता। सो ये जो पीआर पोस्ट के बारे में मैंने बताया, वो पैसे के लिए करते हैं ये सब, राइट। बट अगर आप उन पीआर पोस्ट के कमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी कुछ इंडियन मैन की मेंटेलिटी हर कंडीशन में वुमेन को ब्लेम करने की ही है। वो ब्लाइंडली स्मृति को टारगेट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग मैन चीट कर सकते हैं, वुमेन को ही अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। एक सीरियसली पहले धनश्री, नताशा एंड नाउ स्मृति, यहाँ किसी भी कंडीशन में वुमेन को ही ब्लेम किया जाएगा। ऑल्सो स्मृति ने रिसेंटली क्रिकेट से रिलेटेड इंटरव्यू भी अपलोड किया, उसमें उनकी वॉइस काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही। ऐसा फील हो रहा था कि लास्ट कुछ दिनों से उनकी कंडीशन बहुत ही खराब है। बट आई होप इन फ्यूचर वो क्रिकेट में न्यू अचीवमेंट अनलॉक करे एंड अपनी कंट्री को प्राउड फील करे। इन फ्यूचर उन्हें ऐसा पार्टनर मिले जो कि उनको ट्रूली अंडरस्टैंड करे। एंड फॉर पलाश की, अगर पलाश ने स्मृति को चीट नहीं किया है एंड किसी अदर रीजन की वजह से उनकी वेडिंग कैंसिल हुई है, तो उन्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फोकस करना चाहिए, ना कि नेगेटिव पीआर कराने का। बिकॉज इस पीआर से उन्हें किसी भी टाइप का प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि उन्हें ही एक्सपोज किया जाएगा। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल्सो आलिया भट्ट का रणवीर कपूर के लिए ऑब्सेशन एंड उनकी फेक पीआर मैरिज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।